आरजेडी की सरकार, महागठबंधन की सरकार अगर बनती है तो खासकर महानार विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या कुछ कदम उठा पाएंगे? देखिए, सबसे पहला रहेगा कि सरकार बनेगी तो आपने देखा होगा तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, उन्होंने जो बोला वह किया, वह वादे के बहुत पक्के लोग हैं। हम लोग का प्रयास रहेगा महानार में भ्रष्टाचार मुक्त महानार हो, और बहुत सारी जनहित से जितने भी रिलेटेड मुद्दे होंगे उस तमाम चीज़ों को हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से और भ्रष्टाचार को समाप्त करते हुए करने का प्रयास करेंगे। अगर जनता का आशीर्वाद मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला, मौका मिला मुझे, तो संजय कुमार राय सबसे पहले, जो एक चीज़ महानार विधानसभा में सबसे ज़्यादा कमी है, खेलने का जो पहले का जो स्थिति था उस अपेक्षा में आज की डेट में खेल जो बच्चे होते हैं जो खेलना चाहते हैं उनके लिए जगह का अभाव हो गया है। तो अगर मौका मिला तो मेरा प्रयास रहेगा कि अगर ज़मीन अगर उपलब्ध नहीं हुआ तो अपना ज़मीन भी दे करके हम प्रयास करेंगे कि महानार विधानसभा में एक अच्छा सा स्टेडियम का निर्माण हो। यह सबसे पहला मेरा। देखिए, चिराग पासवान जी सबसे पहले मेरे दल में तो हैं नहीं, और हमने तो देखा है कि वह क्षेत्र में अब संतुष्ट मिले तब तो जानेंगे हम लोग, वो तो मिलते ही नहीं हैं। चुनाव जीत के जाते हैं, उसके बाद तो देखने के लिए अभी तक तो देखने के लिए भी नहीं मिले हैं। ऐसे भी रोड से क्रॉस करते हुए हम लोग नहीं देख पाए हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में। खास बातचीत में मौजूद हैं संजय राय जी, जो कि समाज सेवी भी सामाजिक सरोकार से और आरजेडी के जिला प्रधान महासचिव के पद पे भी हैं। इनसे हम खास बातचीत में जानने की कोशिश करेंगे कि महानार विधानसभा क्षेत्र में भावी उम्मीदवार के तौर पे चर्चा इनके बारे में होती है आम जनों के बीच में भी, और विधानसभा चुनाव सन्निकट है, तो इनसे खास बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि अब चुनाव को लेकर किस तरह से मतलब तैयारी में जुटे हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। देखिए, चुनाव की तैयारी के बाद तो हम लोग तो लगातार जो है साल के 365 दिन जनता के बीच रहते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। और चुनाव का तैयारी हम लोग चुनाव के समय नहीं करते हैं, सब दिन चुनाव चुनाव जो है हम जनता के लिए काम करते रहते हैं, जनता के सुख दुख में शामिल होते रहते हैं। तो चुनाव के समय सिर्फ जो कुछ लोग होते हैं जो चुनाव के समय आते हैं और जा कर के वो अपना एक्टिविटीज़ बढ़ा देते हैं, वैसा हम लोग नहीं करते हैं। आपको क्या लग रहा है महानार विधानसभा क्षेत्र में जब अगर आरजेडी की सरकार, महागठबंधन की सरकार अगर बनती है तो खासकर महानार विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या कुछ कदम उठा पाएंगे? देखिए, सबसे पहला रहेगा कि सरकार बनेगी तो आपने देखा होगा तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, उन्होंने जो बोला वह किया, वह वादे के बहुत पक्के लोग हैं। और हम लोग का प्रयास रहेगा महानार में भ्रष्टाचार मुक्त महानार हो, और बहुत सारी जनहित से जितने भी रिलेटेड मुद्दे होंगे उस तमाम चीज़ों को हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से और भ्रष्टाचार को समाप्त करते हुए करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि रोजी रोजगार का सवाल है, अपने वैशाली जिला या महानार के जो वासी हैं, किसी भी जाति धर्म के युवा का अगर पलायन हो रहा है या किसी मतलब आर्थिक दयनीय स्थिति, मतलब आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें किसी तरह की परेशानी हो रही है, वैसे युवाओं के लिए अगर आप एज ए विधायक महानार विधानसभा क्षेत्र से आते हैं तो क्या कर पाएंगे उनके लिए कुछ खास? देखिए, हम लोग तो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, तो खास करके एजुकेशन पे ध्यान रहता ही है कि क्षेत्र में कैसे अच्छा से अच्छा हम लोग का लगातार प्रयास रहता है कि नए नए कोर्स आवे, हमारे क्षेत्र के जो जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, इस पर ध्यान तो मेरा रहता ही है। और आगे भी और अच्छा करने का प्रयास करेंगे और नया नया चीज़ करने का प्रयास करेंगे। और ख़ास करके छात्र के हित में एक जो मेरे माइंड में है कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला, मौका मिला मुझे, तो संजय कुमार राय सबसे पहले, जो एक चीज़ महानार विधानसभा में सबसे ज़्यादा कमी है, खेलने का जो पहले का जो स्थिति था उस अपेक्षा में आज की डेट में खेल जो बच्चे होते हैं जो खेलना चाहते हैं उनके लिए जगह का अभाव हो गया है। तो अगर मौका मिला तो मेरा प्रयास रहेगा कि अगर ज़मीन अगर उपलब्ध नहीं हुआ तो अपना ज़मीन भी दे करके हम प्रयास करेंगे कि महानार विधानसभा में एक अच्छा सा स्टेडियम का निर्माण हो। यह सबसे पहला मेरा प्रयास रहेगा, जिससे मतलब जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, इसका लाभ लेकर जिला और राज्य और केंद्र स्तर पे मतलब खेल सकें।
विभिन्न तरह के मतलब खेलों में मतलब अच्छा मतलब मौका तलाश सके। हाँ, निश्चित रूप से हमारे नेता भी आप देखिए 17 महीना का जब उनको टाइम मिला तो उन्होंने स्पोर्ट पॉलिसी लाया और उसमें मेडल लाओ नौकरी पाओ, तो उन्होंने इसको बढ़ावा देने का प्रयास किया। तो हम लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा क्षेत्र जो है गांव देहात के जो बच्चे होते हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो प्रतिभा छिपी हुई है गांव देहात में, उन लोग को जब मौका मिलेगा, अच्छा अगर खेल का मैदान मिलेगा, अगर स्टेडियम मिलेगा तो वह और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। इस दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे कि एक महनार में अच्छा सा स्टेडियम का निर्माण हो। आपको लग रहा है कि महनार की जनता इस बार बदलाव की मूड में है? निश्चित रूप से बदलाव तो भाई, जब कोई भी लोग होंगे अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे तो जनता को तो हर 5 साल पे मौका मिलता है। अगर आएंगे और गलत करेंगे, हम अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे तो जनता हमको कान पकड़ के हटाने का काम करेगी। लोकतंत्र में जो है जनता सर्वोपरि है, ऐसा आप मानते हैं? निश्चित रूप से जनता मालिक है और हर 5 साल पे उनको मौका मिलता है। अगर अच्छे काम करेंगे तो जनता उनको रिपीट करने का काम करेगी। अगर उनके साथ अच्छा नहीं करेंगे, क्षेत्र में अगर अच्छे ढंग से विकास नहीं करेंगे तो जनता को पावर है कि अगले 5 साल में अगर चीट करना होगा तो हम 5 साल ही चीट करेंगे ना जनता के साथ। अगले 5 वर्ष में फिर हमको उनके पास ताकत है, जिस ताकत से वह हटाने का काम करेगी। क्या बिहार और यूपी की राजनीति जातिगत आधारित होती है? इसे आप एज ए नेता किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, हम लोग राजनीति में जातिगत आधारित राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं। हमारी पार्टी जाति पे ध्यान नहीं देती है। राष्ट्रीय जनता दल जमात की पार्टी है। हमारे नेता बार बार बोलते हैं, A to Z की बात करते हैं और राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। हम लोग भी प्रयास करते हैं, प्रयास ही नहीं, हम लोग भी लगे रहते हैं और जात पे हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग जमात पे विश्वास करते हैं। आपके क्षेत्र से चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री भी हैं। जब से वो जीत कर आए हैं, मंत्री बने हैं, तो उनके कार्यकाल से क्या आप संतुष्ट हैं एज ए नेता? देखिए, चिराग पासवान जी सबसे पहले मेरे दल में तो हैं नहीं और हमने तो देखा है कि वह क्षेत्र में अब संतुष्ट मिले तब तो जानेंगे हम लोग, वो तो मिलते ही नहीं हैं। चुनाव जीत के जाते हैं, उसके बाद तो देखने के लिए, अभी तक तो देखने के लिए भी नहीं मिले हैं। ऐसे भी रोड से क्रॉस करते हुए हम लोग नहीं देख पाए हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में। अब कह रहे हैं कि केंद्र में हमारा जो है मन नहीं लग रहा, बिहार की जनता हमें बिहार बुला रही है। चलिए, उनका है मामला, वो उनकी पार्टी है, उनका क्या है, किस तरह का राजनीति करना चाहते हैं, उस पर हम विशेष नहीं बोलना चाहेंगे। हम लोग खुद अपना काम करते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए आप मतलब पुरजोर जोर जज्बे के साथ लग गए हैं? इस बार ही नहीं, पहले से भी हम लोग लगातार सब दिन प्रयास महनार विधानसभा में रहते हैं और रात दिन लगे हुए रहते हैं। महनार विधानसभा के जनता के लिए लगे रहते हैं और पिछले साल भी प्रयास किए थे हम लोग और अभी तो लगे हुए हैं ही। जैसे क्या इनविटेशन की बात हो तो कैसे मतलब आमजन भी अगर आपको याद करते हैं सुख दुख में तो वहाँ जाना होता है आपका? निश्चित रूप से तमाम समस्या जो भी हमको जब पता चलता है या लोग बुलाने का काम करते हैं तो हम हर जगह जाने का काम करते हैं। आप सुन रहे थे संजय राय जी, जो कि महनार विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी हैं, और आप